तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा था? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस के थे। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे। कॉट में कॉट 15 की वैल्यू निकालना, कॉस 15 की वैल्यू निकालना। मुझे लगता है तुम सबने निकालोगे, ठीक है। बट किसी का होमवर्क किया है अभी तक? आए नहीं वो क्वेश्चन। मैं आज और वेट कर रहा हूँ, कल मैं उन सभी क्वेश्चंस को चेक करूँगा, ठीक है। आज भी देखते हैं क्वेश्चंस करते हैं। इसके आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू निकालने का। डिग्री का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, सॉल्व करना है इसको, करना सॉल्व। क्या लिखा है? cos 0 डिग्री। क्या लिखा है? cos 0 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री प्लस रूट टू sec 45 डिग्री, रूट टू sec 45 डिग्री, रूट टू sec 45 डिग्री माइनस रूट थ्री माइनस का रूट थ्री टेन 30 डिग्री, रूट थ्री टेन 30 डिग्री करा है, रूट थ्री टेन 30 डिग्री। cos 0 डिग्री कितना होता है? cos 0 डिग्री मुझे बताओ पहले, cos 0 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स? cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री वैल्यू होती है 1। कितनी होती है cos 0 डिग्री की वैल्यू? देखो टेबल में देखो, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1 प्लस रूट टू sec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री कितना होता है? sec 45 डिग्री रूट टू होता है? यार होता नहीं होता, ठीक है। क्या है इसका वैल्यू भी? रूट टू माइनस रूट थ्री टेन 30 1 बाई रूट थ्री। टेन 30 कितना होता है? टेन 30 1 बाई रूट थ्री कितना होता है? 1 बाई रूट थ्री, 1 बाई रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट टू का रूट टू से मल्टीप्लाई कितना बनेगा? 2। क्या आएगा? माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या आंसर अपना? 2। क्या आंसर है अपना? 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रखा है? लिख रखा है sin थीटा। क्या लिख रखा है? sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। sin थीटा की वैल्यू क्या लिखिए? 3/5। एंड क्या बोल रखा है sin थीटा की वैल्यू? एंड थीटा थीटा, थीटा क्या है? एक्यूट एंगल। थीटा क्या लिखा है? एक्यूट एंगल लिखा है अपन को, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पूछी है? tan थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पूछी है? tan थीटा। देखो एक्यूट एंगल दे रखा है, किसकी वैल्यू पूछी है मुझसे? tan थीटा माइनस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा अपॉन में 2 cos थीटा अपॉन में क्या लिख रखा है? 3 tan थीटा, 3 tan थीटा प्लस sec थीटा, 3 tan थीटा प्लस sec थीटा। इसी की वैल्यू पूछिए। क्या लिखा? sin थीटा बराबर 3/5 एंड थीटा क्या लिखा है? थीटा क्या है? मेरा एक्यूट एंगल है। एंड tan थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन 1 अपॉन 3 tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू पूछिए, ठीक है। मेरे को क्या लिखा है? tan थीटा बराबर 3/5, tan थीटा बराबर 3/5 लिखिएगा, सॉल्व कीजिएगा इसको। देखो क्या लिख रखा है, जो मैंने लिखा sin थीटा की भी जो वैल्यू होगी क्या है यहाँ पे? 3/5। और sin थीटा बराबर मैंने बताया था, मैंने फर्स्ट ऑफ डे में पढ़ाया था sin थीटा बराबर ये होता है। sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने ये क्या था? मेरा परपेंडिकुलर कितना? 3 एंड हाइपोटेन्यूज कितने यहाँ पे? 5। एक मैंने लिया, क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। परपेंडिकुलर कितने यहाँ पे? परपेंडिकुलर 3, तो ये मेरा 3 हो गया। हाइपोटेन्यूज कितनी? 5। ये निकालना, मुझे क्या निकालना? ये। तो देखो मुझे क्या दे रखा है? p दे रखा है, ठीक है। तो हाँ, तो मेरा x स्क्वायर बराबर क्या होता है? x स्क्वायर बराबर होता है q स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ये क्या मेरा b बेस,
अरे बेस ये मेरा ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। मुझे क्या निकालना, पहले बेस निकालना है। पहले क्या निकालना है, बेस। बेस निकालो, बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करो, हाइपोटेन्यूज कितना मेरा 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस परपेंडिकुलर कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, बेस का स्क्वायर कितना है मेरा 16 और b बराबर क्या है मेरा 4। मतलब मेरा बेस कितना आएगा, बेस कितना है मेरा, बेस कितना है मेरा, बेस ये मेरा कितना है 4 आई है। परपेंडिकुलर कितना रहेगा मेरा, परपेंडिकुलर 3 एंड हाइपोटेन्यूज कितने रहेंगे मेरे पास, हाइपोटेन्यूज कितनी है 5। तो मैंने बेस निकाला। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, sin थीटा दे रखा हूं, sin थीटा आ गया मेरे पास। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री के सभी कैसे निकाल सकता हूं, sin है मेरे पास, cos निकाल सकता हूं, tan निकाल सकता हूं, cos निकाल सकता हूं, सारे रेशियो में निकाल सकता हूं 6 के 6। ठीक है। अब मुझे देखो tan निकालना है, यहाँ पे cos, मुझे tan की जरूरत है, cos की जरूरत है, tan की जरूरत है, sec की जरूरत है। मतलब 1 2 3 निकालना, tan तो एक बार करता हूं। पहले वो cos निकालो, क्या निकालो, cos। cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस कितना है 4 एंड हाइपोटेन्यूज कितना, हाइपोटेन्यूज कितना मेरा 5, ये होता है 5 आ गया। tan थीटा वैल्यू निकाले ऐसे, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 3 अपॉन कितना 4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का tan थीटा, ठीक है 3 अपॉन में, सॉरी परपेंडिकुलर, देखो मैंने कहा है परपेंडिकुलर 3 अपॉन में बी, ठीक है 3 अपॉन में 4। क्या निकालना है, sec थीटा। sec थीटा जो sec थीटा मैंने लिखवाया था, सारी चीजें लिखवा रखी मैंने पहले ऑलरेडी बच्चों मैंने लिखवा रखी सभी चीजें, ठीक है। sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज कितने है मेरे, हाइपोटेन्यूज कितने है मेरे पास 5 अपॉन में 4, ठीक है 5 अपॉन में 4। यहां तक समझ में आया है यार, ठीक है। इन वैल्यू को कंप्यूट करने बोलो, इन वैल्यू को कंप्यूट करने है, इसमें वैल्यू पुट करने बोलो इसमें, ठीक है। अब देखो इधर बता रहा हूं, इधर जगह कम है थोड़ी सी, तो मैं इधर कर देता हूं इसको, एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। tan थीटा लिखा था, tan थीटा जो किसी पर निकालने है, tan थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन में 3 tan थीटा प्लस sec थीटा। tan थीटा मेरे पास कितने 3 अपॉन 4, मैंने लिखा tan थीटा की जगह 3/4 माइनस 2 cos थीटा वैल्यू cos थीटा की 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5 लिखा, 2 का 2 लिखा, cos थीटा वैल्यू 4 अपॉन 5 लिखा, अपॉन लगाओ, मैंने पूरे इन अपॉन लगाया 3। tan थीटा कितना वो मेरे पास 3 अपॉन 4 प्लस sec थीटा वैल्यू कितने मेरे पास 5/4, ठीक है। क्या तो समझ आया, सॉल्व करो इसको, 3/4 इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 4 का 2 से 8 अपॉन में 5 अपॉन में, इसको मल्टीप्लाई करो 9/4 प्लस 5/4। यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, आया ना, फिर देखिएगा, ठीक है, फिर देखिएगा, जगह हमें बहुत छोटा पड़ जाता है, ठीक है। मैंने इन दोनों का एलसीएम लो, पहले 3 5 और 4 कितना आएगा 20, एलसीएम कितना आएगा 20, 20 में 4 को 5 बार 5 का 3 और कितना 15, कितना 15 मल्टीप्लाई इसका 4 बार 4 मल्टीप्लाई और 32 अपॉन में, यहाँ क्या आएगा 4, ये क्या आएगा 14 अपॉन में 4, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा है यहाँ पे 32 में 15 याद हो, माइनस का 17 बाई 20 अपॉन 14/4। अब मल्टीप्लाई करो फर्स्ट का 4 से एंड सेकंड का 3 से, तो क्या बनेगा 17/4, ये माइनस का आएगा ऊपर अपॉन में 20 अपॉन 14, ये 5 बार कटेगा, ठीक है। तो माइनस का क्या आंसर आएगा अपने पास, माइनस का क्या आंसर आएगा,
इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करना तो अपने पास आंसर जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा तो माइनस का 17 अपॉन में 14 15 70, ये आंसर आएगा। ठीक है, माइनस 17 अपॉन 70। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आया। मैंने क्या करना है, देखो इधर एक बार और देखो, sin थीटा वैल्यू दे रखी है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा एक्यूट एंगल दे रखा है, मतलब थीटा एक्यूट एंगल के दे रखा है कि एक कोण मेरा 90 डिग्री है एंड बचे दोनों कोण क्या मेरे 90 से छोटे हैं। ठीक है, sin थीटा वैल्यू की 3.5 एंड पी इसको परपेंडिकुलर कोण हाइपोटेनस दे रखा है, परपेंडिकुलर मैंने 3 है, हाइपोटेनस निकालना 5, मुझे क्या निकालना है बेस। पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले यहाँ पे बेस निकालो, पहले बेस निकाल, बेस का निकालने के मुझे क्या आना चाहिए, हाइपोटेनस थ्योरम। हाइपोटेनस थ्योरम क्या होती है कि जो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये हमारी जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर क्या बराबर होता है। मैं सिंपल भाषा में बोलूं, मैं इसी भाषा में बोलूं कि किसी भी दो साइडों का स्क्वायर, किसी भी दो साइडों का स्क्वायर किसी साइड के बराबर हो, वो मेरी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो मैंने देखा क्या हाइपोटेनस स्क्वायर क्या बराबर परपेंडिकुलर पर बेस को स्क्वायर क्या हाइपोटेनस, तो इसको बेस बराबर दूंगा मैं, बेस को स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर स्क्वायर जाएगा, बेस को स्क्वायर इक्वल टू मेरा हाइपोटेनस कितना 5 5 उसका 25 माइनस का परपेंडिकुलर का बी परपेंडिकुलर 3 तो 3 उसका 9, इसको करा आएगा बेस को स्क्वायर कितना आएगा 16 बचा तो b बराबर 4 आएगा। ठीक है, मेरे पास बेस आ गया कितना 4, बेस कितना आ गया 4 आ गया, मेरे पास बेस 4 आ गया, तो फिर मैं cos थीटा निकालना है, cos निकाल सकता हूं, tan निकाल सकता हूं, sin निकाल सकता हूं। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना मेरा 4, हाइपोटेनस कितना मेरा 5, tan पूरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, sin कितना निकाला हाइपोटेनस अपॉन बेस 5/4। अब इन वैल्यू को मुझे पुट करनी है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, मैंने इसको एल पे यहां लिखा पहले फर्स्ट टाइम में वैल्यू पुट करी, tan थीटा 3/4 माइनस 2 cos थीटा 4/5, 3/4 प्लस 5/4, ये पुट किया, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके ये लिखा, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके ये लिखा, एलसीएम लिया दोनों का, इसको सॉल्व किया, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया मैंने, फिर मैंने सीधा आया काट दिया। ठीक है, अपना आंसर आया 2। ओके, आगे देखिए, आज से एक क्वेश्चन देखिएगा, तरीके से हमारा ज्यादा हो जाएगा। क्या लिख रखा है, ऐसे एक क्वेश्चन लिख रखा है, क्या लिख रखा है, tan थीटा बराबर लिख रखा है, tan थीटा बराबर 5/6, tan थीटा बराबर 5/6 एंड tan 5 बराबर क्या 1/11, 1 में 11 क्या पूछा आपसे, क्या पूछा है, देन क्या पूछा, देन थीटा प्लस फाई की वैल्यू, क्या पूछा मेरे से, थीटा प्लस फाई की वैल्यू, क्या पूछा, थीटा प्लस फाई की वैल्यू। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan a प्लस b बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b, पढ़ा नहीं पढ़ा, 1 माइनस tan a tan b, ये पढ़ा था, tan a प्लस b का फॉर्मूला पढ़ा था, tan a प्लस b अपन 1 माइनस tan a tan b। यहाँ क्या दरका, tan थीटा दरका, tan फाई दरका है, a की जगह क्या रखा थीटा एंड b की जगह दरका फाई, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या, थीटा प्लस फाई लिख सकता हूँ, tan थीटा प्लस फाई लगा, मैंने tan a की वैल्यू कितनी करना 5/6, एक 5/6। ठीक है, 5/6 लिखा प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 1/11 अपॉन 1 माइनस 5/6 मतलब 1/11, ये बना मेरा कितना बन गया, इसको सॉल्व करो, उसमें आगे आंसर करो तो कहते हैं ये कितना आएगा, इसका कैंसिल 66, इससे 11 में दे दो 51 55 प्लस 1 अपॉन में इसको करो,
66 5/66 बनेगा, लेकिन 66 जितना आएगा बाय का मल्टीप्लाई होगा। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे देखो 1 माइनस 5/66 मल्टीप्लाई करूँगा इसको, मैं मल्टीप्लाई किया तो 66 में बाय 5 गया तो 61 बनेगा, 61 बनेगा नहीं बनेगा, ये बनेगा मेरा 56/66 अपॉन ये बनेगा देखो 61/66, ये 5 नेगेटिव हो जाएगा 66 तो अपना क्या है आंसर tan थीटा प्लस 5 की वैल्यू क्या है आपके पास 56/61। ठीक है, अब मैं tan हटा सकता हूं इसमें, क्योंकि प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, या तो नोट करो फिर आगे पढ़ेंगे हम काम। ठीक है, पहले कल जो होमवर्क दिया था उसी को कंप्लीट करना है। कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसी को कंप्लीट करना है आप सभी को। ठीक है, कल जो होमवर्क दिया था उसी को कंप्लीट करो, आगे करेंगे कल अपन।